हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम ये लहंगा ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये अस्तर का कपड़ा है। पहले हम मेन फैब्रिक को खोल के देखते हैं। ये इस तरीके का ब्लाउज है। ये है मेरा मेन फैब्रिक, ये हमारे लहंगे का ब्लाउज है। ठीक है, तो इस जब भी इस तरीके का ब्लाउज होता है तो हम कैसे बनाते हैं। हम आगे फ्रंट में इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डिजाइन चली जाएगी। या तो साइड में जिप लगाओ, बैक भी नहीं कट कर सकते इसका क्योंकि इसकी डिजाइन पूरी चली जाएगी। तो हम इसमें साइड में हुक लगाएंगे और इसकी ये चौड़ाई जो गले की होती है वो भी कम करना हम बताएंगे कैसे कम करते हैं। ठीक है, तो ये साइड में हुक लगेंगे इस ब्लाउज में। ठीक है, अब कटिंग पहले हम अस्तर पर करेंगे। तो ये है अस्तर, इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। चेस्ट है इसकी 34 और 2 इंची सिलाई मार्जिन के लिए, तो 10.5 पे हम कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है 4 फोल्ड में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर 5.5 इंची, जो कि गला हम उसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। और आर्म होल लेंगे हम 6 इंची, आधा इंची बढ़ाकर। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब चेस्ट है मेरे मेजर में, लेंथ इसकी 14 इंच तैयार रखेंगे। तो मैं 15 इंची पे निशान, पूरा 15 इंची मेरा कपड़ा ये आ रहा है। 1 इंची फोल्ड करने के लिए, है ना। आधा इंची नीचे दबाव में जाएगा, आधा इंची ऊपर जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है मेरे मेजरमेंट में 34 इंची, तो 8.5 इंची पे यहाँ निशान लगाएंगे। ठीक है, इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ठीक है, अब गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2 इंची। जब भी हम डीप नेक बनाएंगे गले की चौड़ाई हम 2 इंची रखेंगे और शोल्डर हम 5.5 इंची रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो गले जो शोल्डर गिरने की समस्या होती है वो नहीं होती है। ठीक है, अब आर्म होल कर्व लगाएंगे 1 इंची 2 पॉइंट। तो यहाँ से इसका लेंगे, हाफ कर लेंगे इसका 3 इंची। और यहाँ से भी 3 इंची, यहाँ 3 इंची है। ठीक है, गले की लंबाई हम रखेंगे 10 इंच का, हमें तैयार चाहिए तो 10.5 इंची पे निशान लगाएंगे। नीचे से 3.25 इंची। नीचे हम ब्रॉडनेस बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका जो भी मेजरमेंट हो आप उस अकॉर्डिंग मार्क लगाइए। राउंड शेप दे देंगे। अब पीछे का पार्ट 4 इंची पे हम 4 इंची पे प्लेट का निशान लगाएंगे और 4 इंची की 4.5 इंची की लंबाई लेंगे।
ठीक है, ये बैक पार्ट है, इसी में मेरा फ्रंट पार्ट है ना। पहले हम आर्म होल से कटिंग करेंगे, ठीक है। फिर फ्रंट पार्ट को अलग निकाल लेंगे, बैक पार्ट को अलग निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। अब हम इसमें से एक पार्ट, ये बैक वाला पीछे निकाल देंगे और इसे फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब गले की मार्किंग अभी बाद में करेंगे, ये इतना, ये कटिंग करने के बाद बाजू कट करेंगे। तो बाजू की लेंथ है 10 इंची। दस इंची है तो हम 11 इंची पे निशान लगाएंगे, आधा इंची नीचे सिलाई में जाएगा। बॉटम है 9.5 इंची, तो 4.25 में निशान लगाएंगे, 2 इंची सिलाई मार्जिन, 2.5 इंची पे डाउन करेंगे। यहाँ से 8 इंची और यहाँ से भी 7.5 इंची, यहाँ से 8 इंची, ठीक। यहाँ से लेंगे 2.5 इंची पे गुलाई देंगे। ये यहाँ पे लगा देंगे, ये जॉइंट आएगा। बाजू की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है, ये जॉइंट लगाएंगे तभी हम कट करेंगे। अब उठाते हैं हम मेन फैब्रिक। पहले तो क्या करेंगे, हम इसको बीच में से अलग अलग कर देंगे। एक पार्ट को अलग रख देंगे, एक पार्ट को पहले कटिंग करेंगे। देखते हैं गले की चौड़ाई कितनी है इसकी, कैसे गले की चौड़ाई हम कम कर सकते हैं। तो ये है 6.5 इंची, 6.5 इंची है। और लेंथ इसकी देखेंगे 16 इंची, हमें चाहिए 14-15 इंची, 1 इंची कम है ना। और गले की चौड़ाई लंबाई कितनी है इसकी, 8.5 इंची। अब गले की चौड़ाई कैसे कम करेंगे वो दिखाते हैं। आपस में दोनों पार्टों को मिला लेंगे। जो भी हमारी ये डिजाइन है, इस डिजाइन को इसके ऊपर रखेंगे।
यहाँ से लेके जितनी भी गले की चौड़ाई हमें रखनी है वहां से लेके हम ऐसे करके कम कर दें। यहाँ पिन भी लगा के देख लेते हैं। हम सिलाई लगा देंगे। अब देखते हैं जरा खोल के, हो गई गले की चौड़ाई कम। ठीक है, इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, फिर गले की चौड़ाई कम कर लेंगे। जिन्होंने बनवाया है उन्होंने ये कहा है कि हमें 10 इंची का गला चाहिए। अब हम देखते हैं कितने इंची का इसमें गला निकल आएगा। 10 इंची का बनाएंगे तो डिजाइन तो पूरी निकल जाएगी। इस बाजू के डिजाइन, इस डिजाइन से इस डिजाइन को मिलाएंगे। अब इसको उठाएंगे, इसके ऊपर हम रख देंगे। अब रखेंगे हम स्लीव्स को। अब करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग हमारी हो चुकी है। ये हो गया बैक पार्ट हमारा, है ना, ये बाजू हो गई। अब रह गया फ्रंट पार्ट। और फ्रंट पार्ट की तो लेंथ, इसकी बाजू गला चाहिए मैं 6 इंची, तो ये 6.5 इंची, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इनसे डिजाइन को मिलाएंगे। यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे। ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये मेरा बैक पार्ट हो गया।
ये हमारी स्लीव्स हो गई। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।